अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनकी डेरिवेशन को समझेंगे। और बेसिकली आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम लोग जो ग्राफिकल मेथड है टू ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन उसको समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। देखिए, हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर एक बॉडी है जिसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन पाया जा रहा है और वो मूव कर रही है लेट से किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो हमने जो है ना उसका एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करा है, जहाँ वाई एक्सिस के अंदर हमने वेलोसिटी लिखी है और एक्स एक्सिस के अंदर हमने टाइम को प्लॉट करा है। तो यकीनन टाइम भी गुजर रहा है और वेलोसिटी में भी कुछ इंक्रीज़ हो रहा है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ये जो पॉइंट बी है यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये आ जाएगा एक परपेंडिकुलर और इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। और ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट सी का। ठीक है, अच्छा, इसी जो हमने परपेंडिकुलर गिराया है इससे हम ए पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और ए पॉइंट को कनेक्ट करके जिस पॉइंट तक हम पहुंच रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट डी का। ओके, अब ये हमारे पास एक आ गया है राइट एंगल ट्राइंगल, और इसी राइट एंगल ट्राइंगल से हम जो है ना एक बात समझाने के लिए यहाँ से बी से भी वाई एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो बी से इस पॉइंट तक जा रही है और लेट से ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ई। ठीक है भाई, अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यकीनन इतनी रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से शो करेंगे और फाइनली जो वेलोसिटी हो गई है, यानी कि जब बॉडी पॉइंट बी तक पहुंच गई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस हो जाएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी का। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमने यहाँ पर देखी है ग्राफ के अंदर, लेट जो u है उसे मैं शो कर रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी से, और जो v है ये हमारी बन गई है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और थोड़ा सा आपको अगर मैं रिवाइज़ कराऊँ तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने कुछ इस शक्ल के अंदर जो है ना छोटी क्लासेस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 9th वगैरह के अंदर। और फिलहाल जो है जो मैंने कंसिडरेशन करी है उसमें फाइनल वेलोसिटी को मैंने शो करा है सिर्फ वी से, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वी लिख दूंगा। और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैंने शो करा है यू से, तो इस वजह से वहाँ पर हम सीधा सीधा यू लिख देंगे। तो इसका मतलब जो मुझे प्रूफ करना है वो मुझे ये प्रूफ करना है कि वी बराबर है यू प्लस ए टी के। ठीक है ना, ये चीज़ अभी जो है मुझे प्रूफ करनी है। अच्छा, मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दी है यू है, और यू कहाँ से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस है? यू है ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस। और जो फाइनल वेलोसिटी है यानी कि जो वी है वो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है। पूरा जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, वाई एक्सिस में ना वेलोसिटी, तो ये इनिशियल है टाइम नोट करने से पहले, और टाइम नोट करने के बाद आखिर में जो वेलोसिटी है वो सी से लेके बी तक होगी। तो हम इसको जो है वो फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे जिसको मैंने वी से शो करा है, ये हो जाएगी बी से लेके सी तक। ओके, अब ग्राफ से हमें एक चीज़ नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर देखो दो लाइन जो है वो आपस में ऐड करके एक चीज़ के बराबर हो रही हैं। आप देख सकते हो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है, यानी कि टोटल वाला डिस्टेंस बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, वो कैसे आ सकता है? अगर मैं बी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, उसमें ऐड कर देता हूँ सी से लेके डी तक का डिस्टेंस। ठीक है ना, डी से लेके सी तक का डिस्टेंस देख लो, नज़र आ रहा है क्लियरली कि जो बी से सी पूरा फासला है वो एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, बी से लेके डी और डी से लेके सी। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, बी डी से डिस्टेंस प्लस और डी से सी तक का डिस्टेंस। एक और बात है जो कि आपको नज़र आ रहा है, सिंस ये जो डी से लेके सी तक का डिस्टेंस है ये एक और चीज़ के बराबर है। ये जो सी से लेके डी तक का डिस्टेंस है वो आप देखो यहाँ पे किसी और चीज़ के बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है ओ से लेके ए तक, जिसको मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। देयरफॉर हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा बी सी का? बी सी बराबर आ जाएगा, जहाँ पे बी डी लिखा हुआ है वहाँ पे बी से डी तक का फासला रहा, और डी से सी जो फासला आपको नज़र आ रहा है वो बराबर है ओ से ए तक के। और जो ओ से ए तक का फासला है इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यू के बराबर है, यही हमारी कंसिडरेशन थी। तो आ गया यू और यहाँ पे लिखा हुआ है बी से सी तक का डिस्टेंस। ठीक है जी, इतना तो हमारे पास आंसर आ गया। लेट से इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक अहम चीज़ है जो कि हमने एक्सेलरेशन वाले लेक्चर के अंदर समझी थी,
व्हाट इज एक्सेलरेशन? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सही ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यानी कि जो एक्सेलरेशन है, अगर ग्राफिकल डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप है कौन सी लाइन का, लाइन ए बी का, जो ए से बी तक की लाइन है, ए जो है वो एक्चुअली उसका स्लोप है, ये होता है ना, ए से लेके बी तक जो लाइन आपको नज़र आ रही है उसका स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं अगर आपको नहीं मालूम। स्लोप जो है वो बेसिकली किसी भी चीज़ का स्लोप हम बता सकते हैं y की वैल्यू को डिवाइड करते हैं x की वैल्यू से। ग्राफ के अंदर जो भी y का डिस्टेंस है उसको डिवाइड कराते हैं x के डिस्टेंस से, तो स्लोप आ जाता है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन पूरी बनी हुई है ना a से लेके b तक, अगर इसके y की वैल्यू देखो तो b से लेके d इसका y है और a से लेके d जो है वो इसका x है। स्लोप ऐसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का स्लोप अगर चाहिए तो उसे कहते हैं राइज ओवर रन, ठीक है ना, कि कितना राइज है उसका, उसको डिवाइड कर दो कितना रन है, ठीक है। तो स्लोप आ जाएगा बी डी को डिवाइड कराएंगे ओ ए से, जो स्लोप है वो बराबर आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे ए से डी तक के डिस्टेंस से, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आ गया, बी से लेके डी, बी से लेके डी और ए से लेके डी, ये आ गया ना राइज और रन। राइज यानी कि वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है, बी से डी, और एक्स एक्सिस रन की वैल्यू नज़र आ रही है ए से लेके डी तक, तो वो मैंने लिख दिया ए से लेके डी तक, ठीक है जी। और ए से लेके डी जो है अगर मैं बता दूं, सिंस जो ए से लेके डी तक का फासला है, जो कि मैं ए से लेके सी तक का फासला भी कह सकता हूं, आप अगर ग्राफ को देखोगे तो जो ए से लेके डी तक का फासला है वही ओ से लेके सी तक का भी है। सॉरी मैंने यहाँ पे ए से लिख दिया, वही फासला ओ से लेके सी तक का भी है, ओ से लेके सी तक का भी है। और वो बेसिकली किसके बराबर है, वो है हमारे पास कि कितना टाइम लगा। देखो ए से लेके डी जो फासला आपको नज़र आ रहा है वही ओ से लेके सी भी है, और ये बता रहा है कि कितना टाइम गुजरा है इस पूरे मोशन में। तो यहाँ पे मैं टी लिख सकता हूँ। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए बराबर आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है बी डी और डिवाइड में लिखा आ जाएगा ए डी की जगह पे टी। और अगर बी डी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो बी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय टी, ये आ गया हमारे पास बी टी। अब जो मेन हमने इक्वेशन देखी थी ना, जिसको मैं कह सकता हूँ इक्वेशन 1 का मैंने नाम दिया था, इक्वेशन 1 अब क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बराबर है, पहले लिख देता हूँ, बी से लेके सी इज़ इक्वल टू बी से लेके डी और प्लस यू के बराबर आ रहा है, ठीक है जी। बी से लेके सी को हमने नाम दिया हुआ था फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वी से शो कर रहे हैं, और बी से लेके डी अभी भी मैंने मालूम करा है वो ए टी के बराबर आया है प्लस यू, और अगर इसको रीअरेंज कर लें तो v बराबर आ जाएगा u प्लस ए टी, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मामला चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर कंसिडरेशन बिल्कुल वही है, लेकिन दोबारा समझाता हूँ, 3 मरतबा बताऊँगा तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, वो परपेंडिकुलर यहाँ पर आ गया पॉइंट सी तक, और फिर ए से एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो कि यहाँ पर इस परपेंडिकुलर को कट कर रही है, उसको पॉइंट डी का नाम दिया था। और वही डिस्टेंस अगर ऊपर से हम नापते हैं, वाई एक्सिस से जो हमने डिस्टेंस को मेजर करा है, इसको हम नाम देंगे पॉइंट ई का। और इसके अलावा जो कंसिडरेशन थी, ओ से लेके ए तक का फासला यू के बराबर था, और बी से लेके सी तक का जो मुकम्मल फासला है उसको मैंने फाइनल वेलोसिटी बोला था वी के बराबर। तो जब हम इसको भी ड्राइव करेंगे ना, तो ड्राइव करते हुए हम ये ध्यान रखेंगे कि ये वाली कंसिडरेशन हमें यहाँ पर लिखनी है लाजमी तौर पे ना, जो मैंने सपोज़ करा है। मैंने सपोज़ करा है कि जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है और वो बराबर है o से लेके a तक, और v जो फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी वो है b से लेके c तक, ठीक है जी। तो ये हमने वही दोबारा से लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इसको ड्राइव थोड़े अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अगर हम ग्राफ के लिहाज से बात करें तो ग्राफिकली अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इस दौरान, अच्छा मुझे कैसे पता डिस्टेंस की बात करनी है, तो याद रखिए जो सेकंड इक्वेशन मोशन है वो यही है ना
कि s बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। इस वजह से मुझे पता है कि मुझे डिस्टेंस की डेफिनेशन से बात शुरू करनी है। डिस्टेंस होता है पूरा एरिया कितना बना है इस पूरी फिगर का। तो एरिया ऑफ फिगर, हमारे पास एक फिगर नज़र आ रही है, आप इसी ग्राफ के अंदर देखो, आपको फिगर नज़र आएगी OABC, 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 हमारे पास पूरी फिगर आ रही है। और अगर इस पूरी फिगर को देखो तो आपको इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूँ, ये फिगर तो आपको नज़र आ ही रही है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। मैं अभी कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ, OABC, मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ अभी ये। और इस फिगर के अंदर अगर आप देखो तो आपको एक ट्राइंगल नज़र आएगा और एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। ट्राइंगल तो ये मैंने ग्रीन से ही लाइनें लगाई हुई हैं, रेक्टेंगल जो है ना मैं आपको नीचे शो करके बताता हूँ। ये जो है ना जहाँ पे मैं दोबारा से लाइनें लगा रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, ऑरेंज कर देते हैं। और ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा एक आपको नज़र आएगा, ये है एक रेक्टेंगल। इसका मतलब एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ABD, ये वाला ट्राइंगल है ना, ABD प्लस ABD व्हीलर्स आ गया ABD, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, OADC, जिसको मैंने यहाँ पे ऑरेंज से थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। ये दोनों एरियाज़ हमें जो है ना पुट करने हैं। जैसे ये एरियाज़ निकाल लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो होता है 1/2, ठीक है। और साथ में आता है कितनी है हमारे पास लेंथ, और लेंथ को मल्टीप्लाई करा देते हैं उसके एल्टीट्यूड से, या हम हाइट कह सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको क्लियरली पता है लेंथ इनटू ब्रेथ आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, या विड्थ भी कह सकते हैं ना आप उसको। अब अगर आप इसको देखते हो तो आपको नज़र आएगा 1/2 अपनी जगह पर है, ठीक है। इस ट्राइंगल की लेंथ देखनी है, इस ट्राइंगल की लेंथ क्या है, इस ट्राइंगल की लेंथ A से लेके D तक है, ठीक है। जो भी ट्राइंगल है उसकी लेंथ है A से लेके D, तो लेंथ की जगह पर आ गया A से लेके D तक का फासला इनटू एल्टीट्यूड, ये वाला फासला होता है जो कहाँ से लेके कहाँ तक का फासला है, B से लेके D तक का फासला, ठीक है। ट्राइंगल की लेंथ और एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, हम इसको जो है वो रेक्टेंगल को देख रहे हैं, तो रेक्टेंगल की लेंथ O से लेके C तक है, O से लेके C तक जो है वो लेंथ है, और प्लस ब्रेथ जो है वो O से लेके A कर देते हैं, या C से लेके D एक ही बात है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, ठीक है। अब ऊपर देखो, अगर आप जो मेरी कंसिडरेशन है, OA को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, O से लेके A बराबर है U के, और O से लेके C, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला O से लेके C, ये टाइम को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस में टाइम है कि टाइम कितना गुजरा। इसका मतलब अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये 1/2 आएगा। इनको देखते हैं अभी AD और BD को कैसे सॉल्व करना है। प्लस O से लेके C, ये मैंने U के बराबर कहा है, सॉरी इधर प्लस लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई है ये, इनटू है ना, और O से लेके A, O से लेके A जो है वो T के बराबर है, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा आ जाएगा U इंटू T, ठीक है। और इसी इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी एक और वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आपको ये AD लिखा हुआ नज़र आ रहा है, A से लेके D। अब गौर से देखो, A से लेके D कहो कि O से लेके C कहो, एक ही तो बात है। A से लेके D कहो या O से लेके C कहो, एक ही बात है, और वो सब T के बराबर है टाइम के। तो इसका मतलब जो S चला आ रहा है वो बराबर आएगा 1/2, A से लेके D की जगह पर आएगा T इंटू BD रह गया सिर्फ, और यहाँ पर आ गया प्लस UT के बराबर, ठीक है ना, ये UT। इधर रुक जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, क्योंकि बाकी अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, किसी तरीके से इस PD को सॉल्व करना है, और दोबारा से डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे एक्सेलरेशन की। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप है कि कौन सी वाली लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन AB, जो AB वाली लाइन है उसका स्लोप है, ये आ गया। AB वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसका स्लोप है। और A से लेके B तक की लाइन जो है बन सकती है इस ट्राइंगल को देखते हुए या ऊपर वाले ट्राइंगल को देखते हुए, आपकी मर्जी है। मैं ये वाले ट्राइंगल को लिख देता हूँ। स्लोप आपको पता है राइज ओवर रन होता है, स्लोप बराबर होता है राइज ओवर रन, कितना y एक्सिस का फासला है, कितना x एक्सिस का फासला। अब आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का y का फासला BD है
और x का फासला AD है, BD डिवाइड बाय AD, B से लेके D डिवाइड बाय A से लेके D। ठीक है जी, एक ही बात है। और देखो ज़रा गौर से, A से लेके D तक का फासला T के बराबर है, A B से लेके D डिवाइड बाय T, और अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, रीअरेंज करने पे बन जाएगा BD बराबर है A से T तक का फासला। तो सारी वैल्यूज़ अगर इक्वेशन 1 में पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, इक्वेशन 1 जाहिर करती है S बराबर है 1/2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, T अपनी जगह पे लिखा हुआ है, BD की वजह से आ गया AT और फिर प्लस U इंटू T लिखा हुआ है। T से T मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर आ जाएगा, तो S का एक फासला बनेगा 1/2 AT का स्क्वायर प्लस UT, और हम लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं वो कुछ ऐसी होती है, S इज इक्वल टू U इंटू T 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है ना, U यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास डेरिवेशन बची है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अगेन वही कंसिडरेशन है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये C से जाके मिला, पॉइंट A को मिलाया, एक पॉइंट यहाँ से जहाँ से परपेंडिकुलर गुजर रहा था D हो गया, और फिर यहाँ पे y एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन बना ली अपनी आसानी के लिए, कभी कभार इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और कंसिडरेशन में O से लेके A तक का फासला U के बराबर है और B से लेके C तक का फासला V के बराबर है। तो जो सपोजिशन इधर थी वही इधर भी आ जाएगी। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, इनिशियल वेलोसिटी बराबर आ गई हमारे पास O से लेके A, जिसको U से शो करते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो वही है B से लेके C, B से लेके C या C से लेके B, और वो बराबर है V के। ठीक है जी, ग्राफिकली सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको एक ट्रेपीजियम नज़र आएगा। ठीक है, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। सो इस फिगर के अंदर आपने ट्रेपीजियम ढूंढना है। जो टोटल डिस्टेंस है, द टोटल डिस्टेंस, इससे पहले हमने क्या करा था, हमने एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल को सॉल्व करा था। अभी पूरा ट्रेपीजियम से थर्ड इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो हमारे पास पूरा का पूरा नज़र आ रहा है, कहाँ से ले कहाँ तक, O से लेके A, फिर B से लेके C, OABC, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करूँगा, OABC, OABC, ये जो पूरा नज़र आ रहा है, बल्कि डिफरेंट कर देते हैं, ऑरेंज ही कर देता हूँ। ये जो पूरा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास नज़र आ रहा है एक ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो S बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 पैरेलल साइड्स का सम लिया जाता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और फिर क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कराते हैं ट्रेपीजियम की हाइट से, कि ट्रेपीजियम की हाइट कितनी है। ठीक है जी, S इज इक्वल टू, आप देख सकते हो पैरेलल लाइंस ये दोनों हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं है ऊपर नीचे वाली, सिर्फ यही दोनों पैरेलल है। तो 1/2 आएगा, पहले आएगा OA, और फिर इसमें प्लस कर देंगे जो दूसरी हमारी पास साइड है, और वो है B से लेके C तक, ये आ गई B से लेके C वाली साइड, इनटू मल्टीप्लाई कराना है हमें इसको हाइट से। हाइट कितनी है हमारे पास टोटल, इसको कह रहे हैं, मतलब लेंथ कह लो उसको, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू लेंथ कह लो, वो है हमारे पास O से लेके C। अब सबसे आसान हमारे पास OA और OC होता है, सबसे आसान हम इसी को ही देखते हैं, क्योंकि अगर आप फिगर को देखो तो आपको नज़र आ जाएगा वेयर क्या चीज़ किसके बराबर है। बार बार ऊपर भी लिख के बताया मैंने, OA जो है वो तो बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, और O से लेके C तक का फासला टोटल, ये जो नज़र आ रहा है O से लेके C, ये एक्चुअली हमारे ग्राफ में बराबर है टाइम के। देयरफॉर हमारे पास जो आंसर बनेगा, इसी को देख के, अब जो S बराबर आएगा, S इज़ इक्वल टू 1/2, अच्छा जी, OA हमारे पास बराबर है U के, BC को भी देखते हैं, और फिर साथ में मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा T, सीधा सीधा T जो है वो मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा जी, और हमारे पास एक चीज़ और है, अगर आप देख लो B से लेके C, इस स्टेप में बता सकते हैं, B से लेके C बराबर है फाइनल वेलोसिटी के ना, तीन चीज़ें हो जाती हैं, इस वजह से मैंने अलग कर लिया। B से लेके C जो है वो एक्चुअली बराबर है फाइनल वेलोसिटी के, यानी कि V के।
देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/2 है, u है प्लस v लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है हमारे पास t के। ठीक है जी। अब यहाँ पर इस t को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाऊं, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ऐसी होती है, 2as बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो t को तो ख़त्म करना चाहिए ना, हमें t को ख़त्म करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 का नाम देंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करें, सो एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को रीअरेंज करेंगे तो a बराबर आ जाएगा, चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइड में लिखा हुआ है t, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई t। यहाँ से t की वैल्यू को अलग करो, t बराबर आएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। t को ही तो ख़त्म करना था, ये t की वैल्यू आ गई और इसको अब मैं पुट करने वाला हूँ इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो s इज़ इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है u प्लस v प्लस u प्लस v, एक ही बात है, इनटू u पहले v लिखा हुआ है, v माइनस u होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई a। t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दी v माइनस यू अपॉन a। ठीक है जी। अभी ये a और 2 दूसरी तरफ भेजो, ये हो जाएगा 2as, यहाँ पे आ जाएगा v प्लस यू और v माइनस यू। फार्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे आसान डिफरेंस वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर इस फार्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो 2as बराबर आएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, ऐसे कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके जी। सो ये थी हमारे पास ग्राफिकल डेरिवेशंस इक्वेशन ऑफ मोशन की। आई होप समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।